नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों की जिनका हर विद्यार्थी अपने जीवन में आमना सामना करता है। कुछ छात्र तो इन चीज़ों का सामना करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ छात्र इनका सामना नहीं कर पाते हैं और इनका शिकार बन जाते हैं, जिससे कि वे आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है, तथा हम कैसे खुद तथा दूसरों के बहुमूल्य जीवन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। यह बिल्कुल सच है कि हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, हम उसी के अनुसार ढलते हैं। समाज में दोनों ही तरह के लोग रहते हैं, मगर हम जानते हैं कि नकारात्मक लोगों का दबदबा सकारात्मक की तुलना में अधिक रहता है। कहने का अर्थ है, नकारात्मक लोग हमेशा सकारात्मक लोगों पर भारी पड़ते हैं, मगर वे कभी विजयी नहीं हो पाते हैं। उन्हें वक्त के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अगर सकारात्मकता में धैर्य हो तो यह नकारात्मकता पैदा कहाँ से होती है? यह उन लोगों से पैदा होती है जो अशिक्षित है, और वे भी जो डिग्री के तौर पे तो शिक्षित है, पर उन्होंने सही शिक्षा प्राप्त नहीं की। शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है, आप मेरे दूसरे वीडियो से समझ सकते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि किस तरह एक सड़ा फल एक टोकरी में रखे सारे अच्छे फलों को ख़राब कर देता है। ठीक उसी तरह एक नकारात्मकता उसके आसपास मौजूद सारे मनुष्यों को भ्रमित कर देती है। यह तो साफ जाहिर है कि यह हमारे समाज में पैदा होती है, जिसका शिकार हमारे परिवार के लोग तथा रिश्तेदार होते हैं, जिनका सीधा प्रभाव हम पर पड़ता है। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फेलियर, एंग्जाइटी, हमारे शरीर तथा दिमाग को बुरी तरह से बीमार बना देता है, जिससे कि हम उसमें फंसे रह जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खुद को परेशान पाते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक है आत्महत्या। यह हमें दुनिया से ही मिटा देता है। एक सर्वे के अनुसार आत्महत्या तीसरा प्रमुख मामला है 15 से 24 वर्ष के मृत्यु का। हाल ही के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 10.3% कॉलेज छात्रों ने सूचना दी है कि उन्होंने गंभीरता से आत्महत्या को माना है पिछले 12 महीनों में। आखिर आत्महत्या का कारण क्या है? क्यों वे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं? कारण निम्नलिखित है, जैसे बार बार किसी परीक्षा में फेल हो जाना, पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करने के बावजूद, परिवार वाले या रिश्तेदार के दबाव में, कॉलेज या स्कूल में रैगिंग, धमकाना, डराना या उसके साथ बदमाशी करना, फेल होने का डर, अपनी परेशानियों को बहुत बड़ा मान लेना। जो भी आत्महत्या करने जैसा कदम उठाते हैं, वे डरपोक तथा मतलबी होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, पर वास्तव में उनकी वजह से उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाता है और समाज में लोग तरह तरह की बातों से उनके माता पिता पर मानसिक दबाव डालते हैं। जो भी आत्महत्या करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या फिर जिन्हें लगता है कि उनकी परेशानियां बहुत बड़ी है, जिनका कोई उपचार नहीं है, तो उन लोगों के बारे में सोचो जो विकलांग है, अपाहिज है, जो कैंसर जैसी उन बीमारियों से लड़ रहे हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है। उन सिपाहियों के बारे में सोचो जो हर रोज़ अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, जो आज भी भूखे पेट सो रहे हैं। एक बार इन लोगों के बारे में सोचकर देखिए, आपको आपकी परेशानी बिल्कुल छोटी लगने लगेगी। हमारे देश में जितने भी बड़े कलाकार, खिलाड़ी, अफसर आदि जो भी बने हैं, सभी ने संघर्ष किया है। उन सभी के जीवन में एक क्षण ऐसा ज़रूर आया होगा जब उन्हें लगा होगा कि हार मान लेने में भलाई है, पर वे पीछे मुड़े नहीं, और आज उन सभी ने एक अच्छी मुकाम हासिल की है। आप किसी भी महान इंसान की जीवनी पढ़ो, आपको ये ज़रूर महसूस होगा। आपका ये टेंशन लेना, डिप्रेशन में रहना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, होपलेस आदि से आपका ही नुकसान है। इससे किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिवाय आपके और आपके परिवार वालों के। हम सभी यह जानते हैं कि टेंशन लेना इंसान का नेचर होता है,
पर ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ हमें नुकसान ही पहुंचाती है। अगर हम दिन में 1 घंटा निकालें और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसी 1 घंटे में सभी चीज़ों के बारे में सोचें और उसका निष्कर्ष निकालें कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं हम उनसे किस तरह से निकल सकते हैं और उस पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। अहम बात यह रहेगी कि हमने जो भी उपाय निकाला है उनके दोनों पहलुओं के बारे में विचार करें कि अगर हम सफल हुए तो बढ़िया है, मगर सफल ना हो पाए तो। यहीं पर लोग ज़्यादा गलती कर बैठते हैं और फिर से फेल हो जाने के बाद गलत कदम उठाने का प्रयास करते हैं। यह बात आप सुशांत सिंह राजपूत सर की फिल्म छिछोरे से बिल्कुल अच्छी तरह से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ज़्यादातर छात्र तैयारी करते वक्त यह तो समझ जाते हैं कि अगर वे पास हो गए तो ये सारी चीज़ें होंगी, लोग उन्हें इज्जत देंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका उदाहरण अपने बच्चों को देंगे, मगर वे ये नहीं सोचते कि अगर वे पास या सफल नहीं हो पाए तो क्या होगा। अगर हर छात्र इस तरह से सोचना शुरू कर दे तो उनकी ज़्यादातर मुश्किलें पैदा होते ही उन पर काबू पा सकेंगे। मैंने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाई बीच में ही छोड़ते हुए देखा है और बहुतों ने तो कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया है। जब मैंने कारण जाना तो उन सभी का जवाब था पैसों की दिक्कत। जब डॉक्टर APJ कलाम सर पेपर बेचकर पढ़ाई कर सकते हैं और देश के सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं तो आजकल के जीवन में अवसरों की कमी नहीं है। बस मन में दृढ़ निश्चय हो तथा खुद में धैर्य हो तो इंसान की जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वो इन सब का सामना करके एक दिन अपने जीवन में सफल ज़रूर होता है। जो छात्र अधिक तनाव में रहते हैं तथा हर वक्त अपने भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, मैं उन्हें भी कुछ सलाह दूंगा। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ के बारे में आप पिछले 1 साल या 1 महीने से सोच रहे थे, आज वे आपके किस काम आया या किस काम आ रहा है। आप पाएंगे कि आपका उतना सोचना, तनाव में रहना तथा खुद में अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना आपके किसी काम का नहीं। ज़्यादा सोचना नहीं, सही तरह से सोचना और सही वक्त पर एक्शन लेना आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। क्या होगा टेंशन लेकर, सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान है। बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आपका सारा सोचना धरा का धरा रह जाएगा और आखिर में वही होगा जो होना है। फिर आप चेहरे पे मुस्कान लिए यही कहोगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, खामखा इतना टेंशन लिया। ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी सब जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। अपने जीवन को बेहतर बनाइए, खुलकर जीवन का आनंद लीजिए। जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो है उस पर ध्यान दीजिए और हमेशा जीवन में खुश रहने का प्रयास कीजिए। संतुष्ट जीवन हमेशा सफल जीवन से बेहतर होता है। सकारात्मक रहिए और कोशिश करिए कि आप जहाँ भी हो आसपास सकारात्मक हो। जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो थोड़ा रुक कर लंबी सांस लेकर और होठों पे मुस्कान के साथ दोबारा प्रयास कीजिए और ख़ुद पर यकीन रखिए, आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत कोशिश की सबसे सुखी इंसान को ढूंढने की और आखिर में खुद को खुश पाकर खुशनसीब हो गया। धन्यवाद।